Good morning, my dear student. Today I have started from the question number 71 from the chapter number 4 admissions of partner. तो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें हमें हिडन गुडविल निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन किया हुआ है कि ABC वर पार्टनर इन अ फर्म, कि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1:1 और जो ए की कैपिटल है वो गिवन की हुई है 3 लाख, बी की कैपिटल गिवन की है बेटा 2 लाख एंड सी की कैपिटल गिवन की हुई है 1,80,000। और फिर बता रहा है कि 2018 से एडमिट किया डी को एज अ न्यू पार्टनर और डी ब्रॉट कर रहे हैं, डी कितना ब्रॉट कर रहे हैं बेटा 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया है बिटवीन ए बी सी एंड डी इज़ 1:1:1। तो आपको गिवन किया बेटा कि नया रेशो तो आपका बन गया ये वाला और पुराना रेशो था बेटा ये वाला, ये ओल्ड रेशो गिवन किया हुआ है आपको। अब आपको करनी है बेटा इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं ऑफ फर्म ऑन डी एडमिशन। तो आपको देखना है कि आपको नेसेसरी एंट्रीज की बनानी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें गिवन किया हुआ है इन तीनों की कैपिटल जो ओल्ड कैपिटल हैं, ए 3 लाख एंड बी 2 लाख एंड सी 1,80,000, ये आपको गिवन किया हुआ है बेटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी जितने भी गुडविल्स हैं, गुडविल को निकालने के लिए, गुडविल का कॉम्पिटिशन्स करने के लिए हम नेट वर्थ निकाल लेंगे, नेट वर्थ ऑफ अ फर्म। तो बेटा हम निकालेंगे नेट वर्थ। अब नेट वर्थ निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का कितना कितना गिवन किया हुआ था बेटा। तो सबसे पहले आपको गिवन किया हुआ है ए का, तो ए का गिवन किया हुआ है आपको 3 लाख, बी का गिवन किया हुआ है आपको 2 लाख एंड सी का गिवन किया हुआ है आपको 1,80,000 और जो डी आ रहा है वो अपनी कितनी कैपिटल के साथ आ रहा है बेटा 2 लाख। अब हम इनका कर लेंगे टोटलाइजेशन, 3, 2, 5, 180, 680 एंड 2, 880, 8,80,000। अब बात आती है बेटा कि हमें क्या करना है एज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमें क्या करना है बेटा, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, हमें न्यू कैपिटल देखनी है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस of new partner, on the basis of new partner, कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे हमें अपनी कैपिटल को निकालना है, जो हमारी नई कैपिटल होगी उसको निकालना है। तो डी हमारे पास आ रहा है, तो डी आ रहा है बेटा हमारे पास लेकर के 2 लाख रुपीज़। कितने लाख रुपए लेकर आ रहा है बेटा, 2 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, 2 लाख रुपीज़ लेकर के आ रहा है। और ये कहता है कि जो मैं ले रहा हूँ, डी कह रहा है कि मैं कितना अमाउंट ले रहा हूँ वो हमें पता लगेगा इनके न्यू शेयरिंग रेशो से। तो है बेटा 1:2:1:1, तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, इट मीन्स 1/5 के साथ, 1/5 के साथ आ रहा है। तो 1/5 इट मीन्स ये 5th पार्ट है और हमें ये 1 पार्ट है 5th पार्ट में से, देन हमें 1/5 ये कह रहा है। तो हमें कैसे कंपटीशन करना है इसका, तो निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 5th पार्ट को निकाल लेंगे, 1 पार्ट इसको मान के चलेंगे कि 5 2 10 हो जाएगा, आ जाएगा इसका 10 लाख रुपए, कि इस भी हाल पे तो 10 लाख रुपए होना चाहिए। 10 लाख रुपीज़ की बात कर रहा है कि 10 लाख रुपीज़ आपके होने चाहिए फर्म की जो है न्यू कैपिटल के लिए। अब बात आती है बेटा कि आपको 10 लाख रुपीज़ गिवन किया हुआ है कि न्यू पार्टनरशिप फर्म में जो आ रहा है इसका 10 लाख रुपीज़ है कैपिटल। अब हमें करना है इसकी गुडविल को निकालना है। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो नेटवर्थ आपकी आ गई निकल के, और ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर हमारी न्यू कैपिटल भी निकल गई। तो हमें गुडविल निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे इसमें से 8,80,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा 1,20,000।
1,20,000 रुपये। ये आ गई हमारी गुडविल, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, हिडन गुडविल के नाम से हम इसको जान रहे हैं। तो हमारी हिडन गुडविल कितने आ गए बेटा, 1,20,000। अब बात आती है कि डी का कितना शेयर होगा। तो डी शेयर्स, डी कितना शेयर करेगा गुडविल के अंदर, डी शेयर इन हिडन गुडविल। तो डी कितना शेयर करेगा, तो 1/5 के साथ वो था जिसका कि इसने बता दिया था कि ये 1 ऑफ द पार्ट है फ्रॉम द 5th पार्ट में से, कि 1 पार्ट है 2 लाख रुपए, तो तभी तो 10 आया था। तो उसने बताया कि 10 लाख रुपीज़ जो आए हमारे उसमें जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमारा 120 गुडविल आया, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो कितना आ जाएगा बेटा, हमें 1 पार्ट निकालना है तो 24,000 डी की शेयर्स गुडविल निकल जाएगी 24,000। तो हमारा आंसर आ गया कि 24,000 हमारी गुडविल है। 1,80,000 हमारी हिडन गुडविल थी, जिसके अंदर पार्ट कितना निकल के आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का 24,000। अब वैसे तो आपको बेटा जर्नल एंट्रीज गिवन की हुई हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज हमें ऐसे नहीं बनानी है, हमें सीखना है कि हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो किस बिहाल पे आ रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटे, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपके ओल्ड रेशो गिवन है उनको लेकर के चलेंगे। तो ओल्ड रेशो क्या गिवन किए हुए थे बेटा, ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो थे आपके वो गिवन किए हुए हैं 2, 1 एंड 1, ये आपको गिवन किए हैं बेटा। अब न्यू रेशो की बात करेंगे, न्यू रेशो, तो आपको न्यू रेशो कितना गिवन किया है बेटा, 1, 2, 1 एंड 1। अब इनका तो हमें पता लग रहा है 1, 2, 1, 1, देन 1/5, 2/5 एंड 1/5 एंड 1/5। ये क्लियर हुआ बेटा। अब हमें क्या करके चलना है, 2, 1, 1, इट मीन्स 2/4, 1/4 एंड 1/4। हमें क्या करना है बेटा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, देन क्या आ जाएगा बेटा 5, एंड 5 2 ज़ा 10, 2 डिवाइडेड बाय 5, देन 4, तो इसका आ जाएगा बेटा 6/20। अब बात आती है नेक्स्ट, ऐसे ही इसका निकाल देंगे, तो इसका आपको निकाल लेंगे, फिर एलसीएम आ गया 20 और डिवाइडेशन करके तो टोटल 5 माइनस 8 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3/20। अब हमें पता है कि इसका प्लस में है और ये माइनस में है, देन जो प्लस वाला है वो दे सकता है, इट मीन्स ये सेक्रीफाइड कर रहा है, ये बंदा सेक्रीफाइड कर रहा है। ये माइनस वाला ये लेगा, इट मीन्स ये गेन करेगा, जिसको बोलते हैं ये गेन करेगा, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब बात आती है बेटा 1 - 4 - 1/5, एलसीएम फिर दोबारा वही लेकर के चलेंगे, 20 आ जाएगा आपका एलसीएम एंड 5 - 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/20, ये आ रहा है 1/20। अब बात आती है बेटा 1/20, ये भी प्लस में आ रहा है। बात आती है कि नेक्स्ट जो आपका पार्टनर आ रहा है, जिसको आप डी पार्टनर बोल रहे हैं, तो 1/5 ये गेन कर रहा है, 1/5 ये भी गेन वाला है, ये सेक्रीफाइड वाले हैं, प्लस वाले हैं, ये भी माइनस वाले, देन ये सेक्रीफाइड गेन एंड गेन। तो सेक्रीफाइड और सेक्रीफाइड कितने पार्ट आ रहे हैं, 6 एंड 1 7, तो 7 का हो गया बेटा सेक्रीफिकेशन, एंड गेनिंग की बात करें 3, एंड इसका क्या आ जाएगा बेटा 520 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 4 आ जाएगा, 4/20 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कैल्शियम के साथ तो कितना आ जाएगा 4/20 आ जाएगा। तो 4 एंड 3 ये भी कितना आ जाएगा बेटा 7, जो भी ये गेन कर रहा है उसका भी 7 आ जाएगा। इट मीन्स अब बात करते हैं बेटा कितने आया था उसका गुडविल आया था बेटा 24,000। यहाँ तक क्लियर हुआ कि 24,000 आ रहा है। अब बात करते हैं 24,000 आ रहा है, इसकी हमें इसकी एंट्री बनानी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है बेटा 24,000 आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है 24,000 है, कौन लेके आ रहा है इसको, डी का कितना पार्ट आया बेटा 4,
जब 4 पार्ट आ रहा है तो इसको 4 से ही डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका 6000 की बात कर रहे हैं। और कौन गेन कर रहा है? गेन कर रहा है बेटा ये बी गेन कर रहा है। तो बी कितना गेन कर रहा है? 3 पार्ट। देन बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना कर रहा है? 3। देन 6 3 जा 18, 6 3 जा 18,000। 2 कौन कौन सेक्रीफाइड कर रहा है? तो बेटा ए भी सेक्रीफाइड कर रहा है। कितना सेक्रीफिकेशन कर रहा है? 6 पार्ट। एंड कौन सेक्रीफाइड कर रहा है? सी 1 पार्ट। तो जो सेक्रीफाइड कर रहे हैं, इट मीन्स सेक्रीफाइड कौन करता है? जिसके पास होता है, प्लस होते हैं, तो प्लस में है देन क्रेडिट। तो क्या करेंगे बेटा? टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। अमाउंट कितना डाल लेंगे? ये 6 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 36,000 एंड 6 1 जा 6, 6,000। ये हो गया इनका जर्नल एंट्रीज। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, इसी बेसिस पर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 एंड क्वेश्चन नंबर 73। तो बेटा आपको ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं कराता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं।